स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज में। आज 9 मई, जी हाँ, आज ही के दिन 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ किले में एक बच्चा किलकारी लेता है। वो किलकारी बाद में देश की स्वाधीनता का प्रतीक बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की, जो एक वीर और कर्मठ योद्धा रहे हैं, जिनकी तलवार के आगे दिल्ली सल्तनत भी कई बार झुकी है, जिन्होंने हल्दी घाटी को इस तरह रक्त रंजित कर दिया था कि वहां आज भी मिट्टी लाल पाई जाती है। परंतु आज के वीडियो में मैं सबसे पहले जय श्री राम कहना चाहूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराणा प्रताप के अंदर राम का जिक्र किस प्रकार आया है। ये बड़ा रोचक तथ्य है। जो राम कोशलाधीश कहलाते हैं, उन्हीं के पुत्रों की वंशावली में महाराणा प्रताप भी आते हैं। चलिए हम आपको बातें कुछ तथ्य के साथ बताते हैं। राम कौशल के राजा थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। उनके मरणोपरांत उनका राज्य दो वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग था उत्तर कौशल, दूसरा वर्ग था दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल के राजा बने लव, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई श्रीवस्ती। श्रीवस्ती के अंदर यह राजघराना रहा। उन्होंने अपनी काम की और कई चीजें और भी आगे बढ़ाई। जिस तरह राजस्थान का इतिहास हम जनरल कर्नल टॉर के द्वारा पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे ये दुर्भाग्य है कि दूसरे इतिहासकारों का इतिहास हमारे पास नहीं पहुंच पाया सही तरीके से। तो प्रसंग लेने के लिए और साक्ष्य के रूप में हम कर्नल टॉर का ही इतिहास रखते हैं। उनके हिसाब से श्रीवस्ती से जो राजवंश के व्यक्ति निकले थे, उनका नाम था कनन सेन। जी हाँ, आपने सही सुना, कनन सेन। उन्हें श्रीवस्ती छोड़ी। उसके बाद उनके जो वंशज थे वो रहे वल्लभपुर के अंदर, माफ कीजिएगा, वल्लीपुर एक राज्य है, राज्य बनाया उन्होंने, जहां पर उन्होंने अपना शासन किया। और वल्लीपुर के जो अंतिम शासक थे वो शिलादित्य थे। शिलादित्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनके ही कांड आगे की परंपरा शुरू होती है। शिलादित्य पे हुणों ने आक्रमण किया। शिलादित्य वीरता के साथ लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु इनकी जो रानी थी पुष्यवती, वो उस समय गर्भवती थी। जैसा कि परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि वो अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से बाहर निकल गई और उन्होंने जो शरण ली वो एक गुफा थी। इसलिए ये गुह राजघराना भी कहा जाता है, और इसे हम गोहलट के नाम से भी जानते हैं। इसे गोहिलौत भी कहा जाता है और गोहिलट भी कहा जाता है। और कुछ इतिहासकार इस परंपरा को बप्पा रावल के पुत्र तक लेके जाते हैं, परंतु कुछ इतिहासकार कुछ इससे विपरीत भी बात करते हैं, क्योंकि जो बप्पा रावल के पिताजी थे रहापजी जी, वो एक अलग परंपरा में आए, क्योंकि जो सिसोदिया राजघराना है वो वहीं से शुरू होता है। रहापजी जी सिसोद ग्राम के अंदर निवास करते थे, जिसके कारण ये सिसोदिया कहलाए। परंतु एक जो महत्वपूर्ण बात आती है इस राजघराने की, वो ये है कि रहापजी जी की मृत्यु हो जाती है। ये बड़ी दुख की बात है, परंतु इसका कारण उससे भी ज्यादा दुखद है। भ्रमवश, भूलवश या गलती से, कैसे भी कहा जाए, उन्होंने एक बार मदिरा का सेवन कर लिया। ये उनके हिसाब से गलत चीज थी और उन्होंने इसका प्रायश्चित किया। प्रायश्चित भी ऐसा जो सुनकर दिल दहल जाए। उन्होंने शीशा पिघलाया सर्वप्रथम और उस शीशे को पी लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिसोदिया राजघराना प्रारंभ करने वाले रहापजी जी की, और वही राजपूतों के अग्रणी भी माने जाते हैं। परंतु वर्तमान समय में हम बात करें तो राजपूत और शराब प्रारंभ हो गए हैं। जहां पे राजपूत होंगे वहां शराब होगी होगी। दुख हो या सुख हो, राजपूत शराब पीते हैं, और शराब तो उनमें इस तरह रम गई है कि शादी ब्याह में भी महिलाओं के लिए प्याला रस्म होती है और पुरुषों के लिए मनुहार की जाती है। उन्हें अब सोचना पड़ेगा कि वो किस तरफ पहुंच गए हैं। हमने इसके थोड़ा इतिहास की जानकारी ली कि इस तरह क्यों हुआ। तो हमारे इतिहासकार अरिहंत जी ने हमें बताया कि 18वीं सदी के मध्य और 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने राजपूतों को हराने के लिए, जी हाँ, राजपूतों को हराने के लिए, मतभेद पैदा करने के लिए और निर्बल करने के लिए, उन्हें विलासिता में रखने के लिए शराब का प्रयोग शुरू किया था, जो आज परंपरा बन चुकी है।
तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ पहुंच चुके हो। जी हाँ, हम आप आगे बात कर रहे हैं राहापजी जी से हम आगे आते हैं तो बप्पा रावल का परिवार होता है। उसके बाद राणा संग्राम सिंह आते हैं, जिसे हम राणा सांगा कहते हैं। उनके पुत्र भी बहुत पराक्रमी थे और उन्हीं के पुत्र होते हैं उदय सिंह। जब उदय सिंह की बात आती है तो हमें दो आंसू उन पन्ना भाई के लिए भी निकाल लेना चाहिए जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान दिया था, चंदन का बलिदान दिया था। ये एक असीम बात है और बड़ी विकट बात है कि आज के समय में कुछ लोग उन्हें भी भूलते जा रहे हैं। हमें उन्हें भी याद रखना चाहिए। फिर उदय सिंह के बाद आते हैं महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। ये आंग्ल कैलेंडर के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं अभी, परंतु जो राजपूत अपन स्वयं को राजपूत मानते हैं, जो सिसोदिया राजघराने की इज्जत करते हैं, वो महाराणा प्रताप जयंती ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं, जो 25 मई को आ रही है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, जिसके अंदर हमने सिसोदिया राजघराने के उदय की बात कही। इसके बाद अगली वीडियो हमारी आएगी महाराणा प्रताप की जयंती, जो हिंदू नववर्ष से आती है उस दिन, और उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह महाराणा प्रताप का बचपन रहा। और वो किस्सा आपको जरूर बताएंगे कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से पहले मेवाड़ का राजा कौन था उदय सिंह के बाद। महाराणा प्रताप पहली चॉइस नहीं थे उदय सिंह की, जिस कारण वो राजा बन पाए। उन्होंने किसे राजा बनाया और वो किस तरह हटा, और ये क्या कहानी है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जब तक आप महाराणा प्रताप के गुणगान गाइए, उनकी शौर्य गाथा देखिए, उनका बलिदान देखिए, और जो बात मैंने आपको बताई कि राजपूत कभी शराब नहीं पीते थे, उस पर मनन कीजिए, क्योंकि यही चीजें आपको आपके राजपूत के असली गौरव तक लेके जाएगी। शराब आपको कहाँ ले जा रही है ये आप भी देख रहे होंगे। जय हिंद।